गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर सेकंड का सेकंड पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताना चाहूँगा कि यदि कोई नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में व्यक्त किया जाए, यहाँ x और y वास्तविक संख्याएं हों और आयोटा का मान स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो, तो उस नंबर को हम सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसे आप कार्टेशियन फॉर्म में z को x, y के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम ज्योमेट्रिकली इस चीज़ को एक्स वाई प्लेन पर एक्सप्रेस करना चाहें, तो मान लीजिए z जो है उस p के निर्देशांक x, y है, तो वहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए x एक्सिस के ऊपर, तो OM इज इक्वल टू x और DM इज इक्वल टू y, और अगर हाइपोटेन्यूज का मान r हो तो x बाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू y बटा आर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दोनों का वर्ग करके जोड़ किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक। अगर हम x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा को डिवाइड कर दें, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाता है y अपॉन एक्स, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये जो थीटा आया है, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट कहते हैं। हिंदी में इसे सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक बोला जाता है। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में x और y के मान r और थीटा के फॉर्म में रख दिए जाए, तो z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उपरोक्त दोनों में से अगर r कॉमन ले लिया जाए तो आपके पास क्या बनेगा, z इज इक्वल टू r कॉमन, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो क्या बन गया r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में अगर व्यक्त किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तीन फॉर्म मैंने लिखी है, एक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कार्टेशियन फॉर्म जो जनरल फॉर्म है। अगर इसे आप ध्रुवीय रूप में लिखना चाहें तो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, या r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं वापस फिर कहना चाहूँगा कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जो बिना आयोटा का पार्ट है x, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग, रियल पार्ट ऑफ z, और जो आयोटा वाली फॉर्म है इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। यदि x 0 हो जाए तो z इज इक्वल टू क्या रहेगा, आयोटा y। तो इस प्रकार के नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, पूर्णतया काल्पनिक है। और अगर y इज इक्वल टू 0 हो तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पूर्णतया वास्तविक है। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय आपने व्यक्त करना हो तो c इज इक्वल टू, जो अभी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में बताया था, x, y, सच दैट x और y क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसे आप, क्योंकि x भी r को बिलोंग करता है, y को भी r को बिलोंग करता है, तो इसे c को आप r क्रॉस r या r स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई जो होता है इसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड किया जाए तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा, एक होगा x प्लस आयोटा वाई, दूसरा x माइनस आयोटा वाई, तो आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल, तो ये क्या बन जाता है z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2x यानी कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर से उसी के संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो रिजल्ट आएगा 2 आयोटा वाई, 2 आयोटा बाहर, y क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। और ये मैंने आपको बताया ही है कि मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल होता है, रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो मॉडुलस ऑफ z स्क्र क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र विच इज़ आल्सो इक्वल टू z इंटू जेड बार। कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिज़ल्ट आता है वो कम्प्लेक्स नंबर के मापांक के वर्ग के बराबर होता है। दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कॉन्जुगेट लिया जाए या उनका कॉन्जुगेट लेने के बाद ऐड किया जाए रिजल्ट सेम रहता है। इसी प्रकार सब्ट्रैक्ट किया जाए z1 माइनस z2 का बार किया जाए या z1 बार माइनस z2 बार किया जाए रिजल्ट सेम रहेगा। अगर z1 इंटू z2 बार है तो दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स, यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करके कॉन्जुगेट लिया जाए या उनका कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई किया जाए रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। और इसी प्रकार डिवीज़न के लिए दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके कॉन्जुगेट लिया जाए या उनको कॉन्जुगेट लेने के बाद डिवाइड किया जाए, ये भी रिज़ल्ट सेम रहता है। जैसा मैंने आपको कहा कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो z बार क्या होता है x माइनस आयोटा वाई। तो मॉडुलस ऑफ z रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। मॉडुलस ऑफ z बार क्या रहेगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट चला जाता है तो इसमें क्या रहेगा एक्स स्क्र प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, तो वो प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब है मॉडुलस ऑफ z इज ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार विच इज आल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस यानी कि माइनस ऑफ z का मॉडुलस। अगला रिजल्ट जिसे हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके मॉडुलस लिया जाए तो वो रिज़ल्ट हमेशा कम होगा, किससे कि उनके अलग अलग मॉडुलस लेकर उनको ऐड किया जाए। तो इसे सिद्ध करने के लिए मैं लेता हूँ मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। तो अपने मैंने ऊपर क्या कहा है मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार होता है, तो यहाँ पर z की जगह क्या है z1 प्लस z2, तो ये बना z1 प्लस z2 इंटू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का बार। अब ऊपर जैसे मैंने पहला पार्ट कहा है कि मॉडुलस कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2 का बार किसके इक्वल होगा, कॉन्जुगेट ऑफ z1 बार प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2 बार। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे अपने एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, z1 बार प्लस z1 बार प्लस z2 बार प्लस z2 बार। तो z1 बार मॉडुलस ऑफ z1 बार स्क्वायर और z1 बार को अपने क्या लिख सकते हैं z1 इंटू z2 बार का होल बार, क्योंकि ए बी का मॉडुलस इज इक्वल टू बी बार ए बार होता है। तो इसलिए इसे क्या लिख सकते हो z1 इंटू z1 बार को मैंने लिखा है z1 z2 बार का होल बार प्लस z1 z2 बार एज इट इज़ प्लस z2 इंटू z2 बार किसके इक्वल हो गया मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर। अब जैसा मैंने कहा है कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर में उसी का कॉन्जुगेट ऐड किया जाए तो रिजल्ट किसके इक्वल होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। अब z1 भी कम्प्लेक्स नंबर है, z2 बार भी कम्प्लेक्स नंबर है और दो कम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी कम्प्लेक्स नंबर रहता है। तो इसलिए z1 z2 बार का होल बार प्लस z1 z2 बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। अब इसे अपने क्या कह सकते हैं कि कोई भी कम्प्लेक्स रियल पार्ट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, उसके मॉडुलस से छोटा होता है या उसके इक्वल हो सकता है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। कि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z होता है, और अगर वो नहीं हो तो ये वैल्यू क्या होती है हमेशा बड़ी होती हैं।
तो इसलिए मैंने लिखा कि लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 बार प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 बार स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है? मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, तो यही मैंने लिखा कि मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 बार प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मैंने कहा है कि मॉडुलस ऑफ Z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z होता है, तो ये बन गया मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर खोल दिया आपने, तो इसे हमने लिखा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो इसलिए हमने यहाँ से कहा कि मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। इसी प्रकार से नेक्स्ट मेरी रिजल्ट है कि मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। तो ये क्या बना? मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का बार। इसे जैसे मैंने ऊपर किया था सेम ही रिजल्ट उसी तरीके से सॉल्व करते जाइए मल्टीप्लाई करके और सेम रिजल्ट यूज़ कीजिए। तो मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। लेकिन रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू Z1 Z2 बार के मॉडुलस से छोटा होता है, तो मैंने वो वैल्यू छोटी कर दी। तो इसलिए Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर क्या होगा? इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 बार। इससे क्या होगा? वो हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि जब वह उसके इक्वल है तो जब कोई पार्ट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 बार। तो ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वहाँ से हमने लिखा कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। तो इस प्रकार से ये रिज़ल्ट प्रूव होता है। थैंक यू वेरी मच।